जय माता दी दोस्तों चैत्र नवरात्र 22 से शुरू होकर के 30 तारीख नवमी यानी नवमी को समापन हो जाएगा और 10वीं को पारण कलश विसर्जन आदि हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर है, यानी हमारा नवरात्र अब पूर्ण होने वाला है। जिसमें कि नवरात्र में देखिए कि 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं उनका तो एक अपना अलग वो है, नवरात्रि का उनका संकल्प चलता है कि 9 दिन का उनका व्रत रहना है। परंतु जो लोग पहले दिन यानी प्रथमा प्रतिपदा के दिन और अष्टमी तिथि के दिन 2 दिन व्रत रखते हैं, यानी चढ़ती और उतरती, तो इस प्रकार से दोस्तों अष्टमी तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी प्रथमा और अष्टमी तिथि 2 तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, नवरात्र की मानी जाती हैं। और अब की बार तो सारे जितने भी दिन हैं, यानी दुर्गा माता के हर स्वरूप का हमें हर दिन पूरा बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही पूर्ण संयोग के साथ और बहुत ही शुभ मुहूर्त में प्राप्त हुआ। अब अष्टमी तिथि हमारी 29 मार्च यानी बुधवार को सारा दिन है, अर्थात हमारी अष्टमी तिथि वह 28 मार्च मंगलवार को रात्रि 7 बजे लग जाएगी और उसके बाद वह 29 तारीख यानी बुधवार को रात्रि में 9:10 पर है। तो हमें पूरी अष्टमी मिल रही है। इस प्रकार से हमें अष्टमी का पूरा लाभ और देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अपने पूजन को करना चाहिए। अब जो लोग नवरात्र रहते हैं 9 दिन का, तो उनका तो प्रथम दिन ही सब कुछ गौरी गणेश कलश नवग्रह माता की मूर्ति सारी चीज़ें जब स्थापित हो जाती है, रख उठती हैं, उन आवाहन कर लिया जाता है, तो उनका 9 दिन विधिवत उसी तरह से पूजन किया जाता है। यानी सबसे पहले सभी वस्तुओं को गंगा जल से स्नान कराना, फिर उसके बाद रक्षा के रूप में रक्षा जो होता है उसको वस्त्र के रूप में वस्त्र चढ़ाना, पुष्प अर्पित करना, धूप दीप करना। इन सब करने से पहले सबसे पहले अखंड ज्योति जो जलती रहती 9 दिन के लिए, वो तो जलती ही रहती है, परंतु प्रधान दीपक हर पूजा में अवश्य जलाना चाहिए। प्रधान दीपक सबसे पहले जलाकर रख देना चाहिए, उसके बाद ही शुद्धिकरण यानी गंगा जल से शुद्धिकरण का कार्य शुरू करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कि इस बार जैसे कि नवमी और अष्टमी दोनों ही मिल रहा है पूरा, तो होता क्या है कि कुछ लोग अष्टमी तक ही व्रत रह करके अष्टमी को ही हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और फिर वही प्रसाद ग्रहण करके वह अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। परंतु कुछ लोगों के यहाँ नवमी तिथि को वह हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और फिर अपने व्रत का पारण वह 10वीं तिथि में करते हैं। परंतु 10वीं तिथि में भी शुभ मुहूर्त में ध्यान देके तभी अपना पारण करना चाहिए। और यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि राहु काल उस समय ना हो जिस समय कि आप शुभ कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें अष्टमी तिथि को सुबह से आप देख लीजिए कि सुबह में ही 6:25 से लेकर के 12 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो उस टाइम आप हवन भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं और कन्या भी खिला सकते हैं। तो जिसको अष्टमी में करना है वह 12 बजे से पहले तक कर लें तो अति उत्तम होगा। अन्यथा फिर वह 1:30 बजे के बाद फिर करें, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 1:30 तक राहु काल है। तो इस समय में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, वो चाहे किसी भी व्रत में किसी भी पूजा में है। और नवमी को करना है तो फिर नवमी को अपना पूरा दिन नवमी को भी मिल रहा है, तो आप नवमी तिथि को करिए जो है। इस प्रकार से जिसके यहाँ जिस रीति रिवाज या जिस दिन जैसा किया जाता है वैसा करिए। अब कन्या जब खिलाना है तो कन्या को आती हैं तो उनको उनका पैर धुलाइए, आसन दीजिए, तिलक लगाइए और हमारे यहाँ तो हल्का सा सुगंधित तेल भी उनके बालों में लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, महावर लगाया जाता है। लगा करके फिर उनको हलवा हो गया, चना हो गया, पूड़ी, इन सब चीज़ों को खाने के लिए देते हैं।
फिर जब वह जाने लगती हैं तो प्रसाद के रूप में नारियल हो गया, केला हो गया और कुछ उपहार के रूप में देने के साथ साथ कुछ द्रव्य यानी दक्षिणा यानी मुद्रा भी देते हैं। वह जिसकी जैसे अपनी हो उस अनुसार से करें। तो कन्या को जाते समय हम जब उनको विदा करते रहते हैं तो यह कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि फिर इसी तरह से हमारे यहाँ आप आइए। और यदि कन्याएं हैं आपके घर में, खेल रही हैं, बैठी हैं, तो उन्हें खूब खेलने दीजिए। खूब, यह कहते हैं कि यह तो बहुत खुशी का, बहुत ही ये शुभ सूचक माना जाता है। और उन्हीं कन्याओं के बीच में एक लंगूर यानी बटुक भैरव भी होते हैं। कहते हैं कि यदि आप 5, 7, 9, 11 इस संख्या में खिलाते हैं तो उसी अनुसार में एक लंगूर भी आपको रखना पड़ता है। उनको भी उसी अनुसार से खिलाना और दक्षिणा देना और उनको भी सारी चीज़ें दी जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जिसके यहाँ जिस प्रकार से ये सब चीज़ें की जाती हों उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। और यदि नवरात्र का देखिए, नवरात्र का तो अर्थ ही नवरात्र है, यानी नवरात्रि, जिसमें नवरात्रि शामिल हो उसी को नवरात्र कहा जाता है। अब हम लोगों को इतना ज़्यादा वो सब नहीं, तो देखिए ज्योतिषियों और जितने भी एक तरह से विद्वान लोग हैं सारे, वह सब जो है शास्त्रों के अनुसार देखिए कि आप मतलब नवरात्र का पूरा समय जो होता है वह, क्योंकि ये सनातन धर्म में उदया तिथि में सब कुछ लिया जाता है, तो यदि उदया तिथि में है तो वह बड़े आराम से सारा दिन सब कुछ कर लेते हैं और बहुत ही शुभदायी फलदायी होता है। बस राहु काल का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से जैसे अब मान लीजिए कि जो लोग 9 दिन नहीं रह रहे हैं, सिर्फ अष्टमी की पूजा करना चाहते हैं, तो वह भी जो है नित्य जैसे करते हैं उसी प्रकार से वह भी कर लें पूजा। जैसे सभी व्रत में करते हैं कि सबसे पहले नहाना धोना और फिर गंगा जल से उस जगह को, वस्तु को पवित्र करना, फिर प्रधान दीपक जलाना, गौरी गणेश की पूजा करना, कलश की पूजा करना, देवी माता की पूजा करना, और रक्षा जो है वो वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि सब जगह वस्त्र आप नहीं लाए रह सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अपना देवी माता को चुन्नी चढ़ाइए कलश पे और हर जगह आप जो है रक्षा रख दीजिए। और इन सब को करते हुए आप देखिए कि अष्टमी तिथि है तो दुर्गा माता को सारी चीज़ें, चाहे तो आप अष्टमी को चढ़ाइए या फिर नवमी को श्रृंगार की वस्तु जो चढ़ाइए माता जी को, वह तो स्वयं प्रयोग करिए। और जो रहें उसको सामान ला लीजिए, उसको कुछ सुहागिनों में आप बांट सकते हैं। इस प्रकार से अपने व्रत को बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी बना सकते हैं। और इसमें महागौरी जैसे देवी माता का हर स्वरूप है, तो आपका अष्टमी में महागौरी इनकी पूजा की जाती है, इनका उपवास किया जाता है, यानी माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इनको सफ़ेद, लाल, पीला बहुत ही पसंद है, तो आप इसी रंग के वस्त्र भी पहनिए और फूल भी इसी सबको चढ़ाइए, यानी गुड़हल की माला हो गई, लाल गुड़हल की माला। और अष्टमी नवमी को तो हलवा, खीर, पूड़ी, चना, नारियल इन सब चीज़ों का भोग लगता है। और हमेशा की तरह मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची यह आप रखते चले आ रहे हैं, रखिए। और यदि हवन करते हैं तो हवन भी आप जो है नवमी को करते हैं तो नवमी को करिए, नहीं तो फिर आप अष्टमी को करिए। जिस दिन जिसके यहाँ कन्या पूजन, हवन फिर पारण होता हो उसी अनुसार आप करिए। और माता जी का ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडे विच्चे इस माला का जाप करिए। और या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी यानी हमारी माता दुर्गा माता हमारे ऊपर यानी सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से यह माता जो हमारी हैं, यह वृषभ पर सवार होने के कारण इनको वृषभ वाहिनी भी कहा जाता है। इनका बहुत ही शांत स्वरूप जो है, शांत और बहुत ही सुंदर स्वरूप है।
इस दिन यदि रात्रि में कहते हैं कि अष्टमी में जो सिद्ध उद्ध करते हैं उनके लिए, गृहस्थों के लिए भी अगर आप कोई माला या जप करना है तो रात्रि में कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको महानिशा की रात्रि भी कहा जाता है। 11 बजे से 1 बजे के मध्य जो आप जाप करना चाहे कोई, या फिर कोई स्तोत्र का पाठ करना चाहें, तो वह इस रात्रि को कर सकते हैं। इस रात्रि को करने से बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए। शुभ नवरात्रि।